अपनी सुरक्षा की तुम खुद एक चाबी हो। अपनी सुरक्षा की तुम खुद एक चाबी हो। लगा लो मौत के दरवाजे पे इसे, अगर जिंदगी प्यारी हो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एचएससी टिप्स में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के कौन कौन से हजार्ड्स एंड रिस्क होते हैं। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का जो इम्पैक्ट होता है वो हमारे मानव शरीर पे किस प्रकार से पड़ता है, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में जो कि हमें इलेक्ट्रिकल कार्य को करने हेतु हम यूज करते हैं या फिर हमें यूज करना चाहिए। एक एक डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करेंगे अगर जब भी अपने को इलेक्ट्रिकल वर्क करने का है तो अपने को मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए उसको सेफ वे में करने के लिए। एट द लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स के बारे में, डैट मीन प्रिकॉशन के बारे में, कि इलेक्ट्रिकल वर्क को हम सेफली कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आइए अब वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड बाय वायर्स एंड इज यूज्ड फॉर हीटिंग, लाइटिंग एंड टू प्रोवाइड पावर फॉर मशीन्स। इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार का ऊर्जा है जिसे केबल के माध्यम से ले जाया जाता है और इसका उपयोग हीटिंग, लाइटिंग तथा मशीनों को पावर देने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के हजार्ड्स एंड रिस्क के बारे में। डैट मीन जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कार्य कर रहे हैं तो अपने को किन किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के जो हजार्ड्स होते हैं उनको देखिए सिंपली भाषा में याद रखने के लिए एक है बी सेफ, BESAFE। ये 6 वर्ड है, 6 वर्ड का 6 हजार्ड्स हैं। देखिए, वी से होता है आपका बर्न, ई से होता है इलेक्ट्रोक्यूशन, एस से है आपका शॉक, ए फॉर आर्क फ्लैश, एफ फॉर फायर एंड ई फॉर एक्सप्लोजन। ये 6 हजार्ड जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हमेशा जब भी हम इलेक्ट्रिक के साथ कार्य करते हैं तो हमेशा पाए जाते हैं। अभी हम इसके बारे में एक एक को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है आपका बर्न। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या होता है कि वो व्यक्ति झुलस सा जाता है, उसका जो चमड़ा होता है देखते होंगे फफोले पड़ जाते हैं, वाइट हो जाता है या फिर जला हुआ दिखता है। तो वो कब होता है, जब हम इलेक्ट्रिक के कांटेक्ट में आते हैं तो मे बी वहाँ पे हमको बर्न इंजरी भी हो सकता है, मे बी शॉक भी लग सकता है या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकता है। तीनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं तो ये सब बर्न इंजरी के एग्जांपल्स हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे अंदर के सिस्टम को डैमेज कर देती है जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक इलेक्ट्रोक्यूशन को डेथ ही बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूशन जो इलेक्ट्रिक शॉक का एक ऐसा परिणाम होता है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसको इलेक्ट्रोक्यूशन बोलते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोक्यूशन का एक और उदाहरण समझिए। अगर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे शरीर में अगर इलेक्ट्रिसिटी एक साइड से प्रोवाइड हो रही है तो ही बोले तो इलेक्ट्रोक्यूशन होता है। जबकि ऐसा भी होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी के रेंज में भी आते हैं तो वहाँ पे भी अपने को इलेक्ट्रोक्यूशन की संभावना होती है और डेथ होती है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है, जब भी हमारे शरीर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रवाह होती है, फॉर एग्जांपल जहाँ से भी अगर इलेक्ट्रिक आ रही है, अगर हमारे बॉडी में प्रवेश करती है तो अपने को एक झटका लगता है। उस स्थिति को इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को हो सकता है कि उसको कुछ भी ना हो सकता है कि थोड़ा बहुत चोट भी लग जाए, इलेक्ट्रिक शॉक का झटका लगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, इसको इलेक्ट्रिक शॉक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्क फ्लैश। आर्क फ्लैश क्या होता है कि जब भी कभी किसी ऐसी स्थिति होती है कि जब हाई वोल्टेज होता है तो उस दौरान एक शॉर्ट सर्किट होता है और हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है उसमें अचानक से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, दैट मीन्स एक्सप्लोजन होता है, या फिर कभी कभी हम स्विच भी ऑन करते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो इसको आर्क फ्लैश बोलते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फायर। फायर क्या है, देखते होंगे आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाता है। वो क्यों होता है, मे बी कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, मे बी कोई केबल डैमेज है तो वहाँ से इलेक्ट्रिक जो होती है पास करती है और वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और फायर हो जाता है, ठीक है। तो इसको फायर, इलेक्ट्रिसिटी से फायर भी हजार्ड एक क्रिएट होता है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो है एक बहुत ही बड़ा रूप है आर्क फ्लैश का है। जैसा कि आर्क फ्लैश छोटा होता है लेकिन एक्सप्लोजन जो होता है बहुत बड़े रूप में होता है। फॉर एग्जांपल जब हाई एनर्जी होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, तो उस स्थिति में अगर कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होता है।
जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर को ब्लास्ट होते देखा है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एक्सप्लोजन है। ओके, तो फायर क्या है, जो जलता रहता है, और एक्सप्लोजन क्या है, जो एक ही बार ब्लास्ट किया और खलास। ये अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, फायर एंड एक्सप्लोजन में अंतर क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है उसका जो हमारे मानव शरीर पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या होता है, आइए जानते हैं। फर्स्ट है आपका एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में क्या होता है कि जिस पॉइंट पे अपने को बिजली लगती है उस अंग को वो बुरी तरीके से नष्ट कर देता है, तो उस स्थिति में उस अंग को काट के निकाल देना ही बेहतर होता है। नेक्स्ट, सेवरे बर्न, गंभीर रूप से हमारा शरीर जल सकता है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, या फिर जो आपका हार्ट है उसके मसल को डैमेज भी कर सकता है। ब्रेन या फिर आपका जो अदर जो भी नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर सकता है। आपकी मेमोरी को लॉस कर सकता है। आपके जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको हमेशा के लिए भी लॉस कर सकता है, या फिर टेम्प्रोरी भी लॉस कर सकता है। आपको क्या होता है, जब भी बिजली लगता है उस टाइम पे आपको दौरा भी पड़ सकता है। रेस्पिरेटरी आपका फेलर कर सकता है, जो हम सांस लेते हैं उसका सिस्टम को वो होल्ड कर सकता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, सांस रुक जाती है, तो उस दौरान पे हम सीपीआर देते हैं, तो उस टाइम यानी इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी फेलर हो जाना। आपका जो रीढ़ का हड्डी है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी पॉइंट पे लगता है उस पार्ट को हमेशा के लिए विकलांग बना देता है, हमेशा के लिए डिफॉर्म कर देता है। ठीक है, कैटरेक्ट हो सकता है, आपकी आंखों में मोतियाबिंद का हो जाना, आपके किडनी के सिस्टम को भी ये बर्बाद कर सकता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी अपने को हाइट पे है, तो अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का अगर अपने को शॉक लगता है, तो उस स्थिति में आदमी क्या होता है, ऊपर से गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो ये एक एडिशनल हैजार्ड को भी क्रिएट कर देता है। ओके, देखिए ये जो सारे जो इम्पैक्ट है, ये जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं तो ये हमारे साथ घटनाएं घट सकती हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कुछ प्रोटेक्टिव डिवाइस के बारे में, जिसका उपयोग करके हम खुद को बचाते हैं या फिर कार्यस्थल पे इसका उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्टिव डिवाइस की बात करें तो फ्यूज के यूज करते हैं, कुछ सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, जैसे कि एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको। ईएलसीबी होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी का यूज किया जाता है, मोल्डेड केज सर्किट ब्रेकर। आरसीसीबी का यूज किया जाता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वीसीबी का यूज किया जाता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। एसीबी का यूज किया जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर। इन सब का कहाँ कहाँ पे यूज होता है हम आगे एक वीडियो में बताएंगे आपको। अभी के लिए इतना ही समझिए, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं जिनका उपयोग हम जब भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ अपने को कार्य करना होता है, या फिर अपने घरों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को बचाने तथा खुद को बचाने के लिए यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कार्यस्थल पे कार्य स्टार्ट करने से पहले अपने को किन किन चीज़ों का इंश्योर करना चाहिए, जिससे कि हम इलेक्ट्रिकल वर्क को सेफली कर सकते हैं। देखिए, कार्य स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले अपने को परमिट चाहिए, ऑथोराइज पर्सन चाहिए, लोटो सिस्टम चाहिए, और पीपीई चाहिए। मात्र 4 उपाय अगर हम फॉलो करते हैं, परमिट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ऑथोराइज पर्सन को काम करने के लिए अनुमति देते हैं, और लोटो का अच्छे तरीके से यूज करते हैं, और साथ ही सुरक्षा के सारे उपकरणों का अगर हम पहनावा करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिकल वर्क को सेफली कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल वर्क के प्रिकॉशन के बारे में। डेट मीन्स जब भी हमको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कार्य करने का, तो अपने को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स अपने को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट, वर्क परमिट टू बी टेकन बिफोर स्टार्ट द वर्क विथ ऑथोराइज्ड पर्सन। ऑथोराइज्ड पर्सन से कार्य स्टार्ट करने से पहले परमिट लेना चाहिए। लोटो सिस्टम टू बी यूज्ड। लोटो सिस्टम का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू बी इंस्टॉल्ड एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल्स। सारे विद्युत उपकरणों को एज पर इलेक्ट्रिकल रूल्स के हिसाब से इंस्टॉल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी अलाउड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल कार्य हेतु केवल ट्रेंड पर्सन को ही कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ऑल द मैंडेटरी पीपीई मस्ट बी यूज्ड बिफोर स्टार्ट द इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल कार्य को स्टार्ट करने से पहले अनिवार्य सुरक्षा के सभी उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। इक्विपमेंट शुड बी अर्थड प्रॉपरली। जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसको अच्छे तरीके से अर्थिंग प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, टेम्पोररी इलेक्ट्रिक लाइन्स शुड बी लेड एटलीस्ट एबव 1 मैन हाइट। मतलब जो भी आपका टेम्पोररी इलेक्ट्रिक लाइन्स है उसको 1 मैन हाइट, दैट मीन्स 1.8 मीटर के ऊपर से लिया जाना चाहिए। केबल शुड बी कम्प्लीटली इंसुलेटेड। जो भी आपका इलेक्ट्रिक का केबल्स है उसको अच्छे तरीके से मतलब पूरा इंसुलेट होना चाहिए। नेक्स्ट, केबल शुड नॉट हैव एनी टेम्पोररी ज्वाइंट। केबल्स में किसी भी प्रकार का टेम्पोररी ज्वाइंट नहीं होना चाहिए। ओके, गुड हाउसकीपिंग टू बी मेंटेन्ड एट वर्क प्लेस।
कार्यस्थल पे अच्छी तरीके से साफ सफाई मेंटेन करके रखनी चाहिए। फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू बी केप्ट नियर बाई, आग से सुरक्षा हेतु उपकरणों को कार्यस्थल के नज़दीक में रखना चाहिए। यूज रबर हैंड ग्लव्स एंड रबर बूट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिक कार्य करने हेतु हमेशा रबर बूट और रबर हैंड ग्लव्स का यूज करना चाहिए। यूज गुड एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वायर, अच्छे प्रकार के और स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के जो भी आपका वायर्स है उसका उपयोग करना चाहिए। पावर आइसोलेशन क्लोज टू द जॉब, डैट मीन्स जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ से बिजली उपकरणों को अपने से दूर ही रखें, जो पावर सोर्स है उसको अपने से दूर ही रखने का है। यूज 3 पिन प्लग इंस्टेड ऑफ लूज वायर, अर्थात लूज वायर के बजाय 3 पिन प्लग का उपयोग करें। नेवर ऑपरेट एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड्स, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कभी भी गीले हाथों से ऑपरेट न करें। नेवर स्टैंड वेट सरफेस वाइल वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कभी भी गीले सतह पे खड़े न हो जब आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ कार्य कर रहे हों। डू नॉट वर्क ऑन एनी लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, किसी भी इलेक्ट्रिकल के लाइव लाइन पर कार्य न करें। ELCB और RCCB मस्ट बी यूज्ड, ELCB और RCCB का अवश्य प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रॉपर सेफ्टी साइन टू बी प्लेस्ड एट वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर उचित सुरक्षा चिन्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स थे जिसको फॉलो करके हम इलेक्ट्रिकल वर्क को सेफली कर सकते हैं। कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, इलाज कराने से अच्छा है कि बचाव किया जाए। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैंने जानकारी आपको शेयर की आप इसको फॉलो करके आप अपने टीम तक शेयर करेंगे, जिससे आप अपना और अपने टीम का ख्याल रख पाएंगे। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने अपने सारे इंडेक्स को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। तो कैसा रहा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप अपना और अपने टीम का ख्याल रखें। धन्यवाद।